संजय सर। दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन का एक बेसिक सम, जिस सम के अंदर परचेज भी दिया है और सेल्स भी दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों ये टेक्स्ट बुक 244 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्तों ऑन 1 Jan 2017 हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 Jan 2017 को क्या हुआ है, साई इंडस्ट्रीज नागपुर ने परचेस किया है, क्या परचेस किया है, मशीनरी। ओके, परचेस किया है मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1,65,000, 1,65,000 का उसने मशीन परचेस किया है। एंड स्पेंड रुपीज 15,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसने क्या किया, 1,65,000 के बाद में 15,000 और खर्चा किया। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जो मशीन खरीद रहे हो 1,65,000 में, तो उस पे जो भी एक्सपेंस पे करोगे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करो, चाहे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करो, जो भी आप एक्सपेंस पे करोगे वो सब का सब आप मशीनरी कॉस्ट में ऐड कर लोगे। तो आपको यहाँ पे 15,000 जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने पे आपको बन गया यहाँ पे 1,80,000, तो ये मशीनरी पड़ गई आपको 1,80,000 की। आगे देखते हैं। The estimated life of the machine is to be 10 years. Okay, यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि estimated life जो दिया है मशीन का वो 10 years दिया हुआ है। ओके फाइन, इतना समझ गए। And the scrap value at the end of its life would be rupees 30,000। दोस्तों क्या है, ये हम लोग पहले से बता नहीं पाए कितना स्क्रैप मिलेगा, पर यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि ये मशीन जो है 10 साल तक चलने वाली है। 10 साल के बाद ये मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो मशीन हो जाएगी ऑब्सोलीट। तो हम क्या करेंगे, मशीन को स्क्रैप में बेच देंगे। तो यहाँ पे एजम्पशंस किया हुआ है कि मान लीजिए उसका 30,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रैप दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू आपको मेंशन किया हुआ है 30,000 रुपीज, ठीक है। चलिए इतना मैंने देख लिया। आगे ऑन 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ है, द एंटायर मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1,50,000। अब यहाँ पे ये हुआ है कि 1 अक्टूबर 2018 को हमने सोल्ड किया है, यही मशीन को हमने सोल्ड कर दिया कितने में, 1,50,000 रुपीज में। हमने 1,50,000 रुपीज में मशीन को सोल्ड कर दिया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, आपको शो करना है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द इयर्स 2016-17 फर्स्ट ईयर है, 17-18 सेकंड ईयर है एंड 2018-19 आपका थर्ड ईयर है। आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन बनाना है। हमें बनाना है 2016, 17, 18, 19, 3 साल का आपसे डेप्रिसिएशन मांगा है उसने। ओके, फिर आगे assuming that the accounts are to be closed 31st March every year। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31st मार्च को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया था ईयर्स में कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है ये जस्ट एक टाइम का खेल है। अगर आपको टाइम समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत सिंपल लगता है। सिंस ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल में क्या हो दोस्तों कि यहाँ ईयर्स चेंज होता है। ओके, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं इसका वर्किंग पार्ट। दोस्तों हमने आप पढ़ लिया एक प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम पढ़ने के बाद में जब शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे दोस्तों, तो प्रॉब्लम को फिर देखने का नहीं, ठीक है। एक बार हमने समझ लिया शॉर्ट में, तो इसी शॉर्ट फॉर्म से हम क्या करेंगे, वर्किंग पार्ट करेंगे। अब दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम के अंदर आपको 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। एक तो दिया था एस्टिमेटेड लाइफ और एक दिया था स्क्रैप वैल्यू। तो इससे हमें मालूम पड़ता है इसमें प्रॉब्लम में परसेंटेज डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं किया हुआ है। जब परसेंट डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं किया हो और ये इंफॉर्मेशन दिया हो तो वहां पे अप्लाई करना होता है डेप्रिसिएशन का फार्मूला। तो हमें पता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फार्मूला होता है डेप का। यहाँ फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, या आप कह सकते हो कि लाइफ पीरियड ऑफ एसेट भी कह सकते हो। तो हम देखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या मिल गया है, 1,80,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1,80,000, उसमें से हमें लेस करना होगा स्क्रैप वैल्यू जो दिया है 30,000 रुपीज। ओके, अब हमें डिवाइड करना है, एस्टिमेटेड लाइफ क्या दिया मेरे को, 10 इयर्स दिया हुआ है, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1,50,000
अपॉन में 10 करेंगे तो आएगा ₹15,000। ये आ गया 15,000 रुपया आएगा ईयरली डेप्रिसिएशन। एक बात और समझते हैं, जब कभी भी आपको परसेंटेज नहीं दिया हो और डेप्रिसिएशन फार्मूला फॉलो करना पड़े तो ये आपका बन जाता है FIM मेथड। ये हमारा है दोस्तों FIM मेथड, दैट इज अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसे हम और नाम से जानते हैं SLM स्ट्रेट लाइन मेथड या OCM ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसका वर्किंग पार्ट। दोस्तों आपने देखा अभी यहाँ पे कि आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन मांगा होगा 2016, 17, 17, 18 और 18, 19 का। देखते हैं इस वर्किंग पार्ट से यहाँ पे। दोस्तों वर्किंग करने के लिए क्या होगा कि हमने कॉलम बनाया पर्टिकुलर्स और रुपीस। दोस्तों इस वर्किंग का आपको कोई मार्क्स मिलने वाला नहीं है, पर ये करना होता है समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग हमने परचेस किया है व्हाट मशीनरी ऑन 1/1/2017 को हमने परचेस किया है। कितने का परचेस किया है? 1,80,000 का हमने परचेस किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये मालूम पड़ रहा है कि इसके बीच में कुछ काम हुआ है कि 2018 के बीच में कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो आपके पास एक ही काम बचता है डेप्रिसिएशन देना। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन देंगे। देखो हमें इस मशीन को खरीदने के बाद में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, ना तो नया मशीन खरीदा है ना तो कोई मशीन बेचा है, तो आपके पास एक ही काम होगा, एक ही काम आपका, एक ही फर्ज भी आपका है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लेस डेप्रिसिएशन कभी डेट आएगा इसका। देखो अभी यहाँ बात डेट की करते हैं, तो यहाँ पे अब देखो ये 2017 है। देखो 1/1/2017 को हमने परचेस किया था। ठीक है, अब ये जो मशीन का जो हमने जैन में परचेस किया है और इसका ईयर एंडिंग होने वाला 31 मेंशन किया हुआ 31 मार्च 2017। तो ये जो फर्स्ट ईयर है आपका कंप्लीट हो रहा है जस्ट 3 मंथ में। देखो ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में ये साल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो 3 महीने का क्या होगा, डेप्रिसिएशन को चार्ज करना होगा। हमें पता हुआ है कि 15,000 रुपीज ईयरली डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो 15,000 रुपया जब साल का डेप्रिसिएशन है तो 3 महीने कितना आएगा, 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 20, तो 3750 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 3,750 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 31 मार्च 2017 को लिखेंगे 3,750 हमारा डेप्रिसिएशन। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0, 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, 9 में 3 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 7 1,76,250 आया। ये आ गया WDV, इसे बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। जब हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं मशीन की कॉस्ट में से, तो जो अमाउंट बचता है रिमेनिंग अमाउंट कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, कम हुई कीमत। उसका डेट डालेंगे, ये 31 मार्च के बाद नेक्स्ट डे आने वाला है 1/4/2017। अब दोस्तों ये 1/4 यहाँ ओपनिंग आ रहा है 1/4/2017, तो उसका ईयर एंडिंग होने वाला है 31 मार्च 2018 को। ये आपका सेकेंड ईयर है। ठीक है, सेकेंड ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को। अब हम समझेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1/4/17 से लेके 31 मार्च 18 तक कुछ किया है क्या? देखो तो ये अक्टूबर में किया, 1/10/18 अक्टूबर में किया है, और ये क्या है, मार्च है। मार्च के बाद का काम है ये। तो यहाँ तक कुछ भी नहीं किया है। जब कुछ भी नहीं किया है तो आपको आने वाला डेप्रिसिएशन, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लेस डेप्रिसिएशन इसका डेट आएगा 31 मार्च 2018। जब चूंकि ये पूरा 1 ईयर कंप्लीट कर रहा है तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 15,000 रुपीज, तो यहाँ पूरा 15,000 लिखेंगे। ठीक है, आप 15,000 में लेस कर लीजिए, तो आपको 0, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, 7 से 1 गया तो 6, और यहाँ पे 1,61,250 बचा बैलेंस। तो इसे बोलेंगे WDV एज इट इज, और 31 मार्च के बाद डेट आएगा 1/4/2018। दोस्तों ये वही ईयर है जिस साल ये मशीन बिकने वाली है, ये वही ईयर है जिस साल मशीन बिकने वाली है, बट यहाँ पे हम डेट को माइंड करेंगे। 1/4/18 में आपको बैलेंस बता रहा है दोस्तों, पर आपने बेचा कभी है, आपने बेचा है 1/10/2018 को, WDV दिया है 1/4/18 का,
और आप उसको बेच कब रहे हो 1/10/18 में, तो मतलब इन दोनों के बीच में कुल यहाँ पे 6 मंथ का टाइम आ रहा है। काउंट करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके, सितंबर, अक्टूबर 1 तारीख को बेच दिया है तो अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे, तो आपको टोटल 6 मंथ यहाँ पे काउंटिंग में आ रहा है। तो 6 मंथ निकालना होगा हमें डेप्रीसिएशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो ये क्या है 1/10/18 है, मतलब 1/10 को हमने बेच दिया है तो उसके पहले का डेट पड़ेगा 39/2018, तो हम डेट डालेंगे यहाँ पे लेस डेप्रीसिएशन हमने लिया है, चार्ज किया है 39/2018 का, मतलब हमने यहाँ पे सितंबर तक का डेट काउंट किया, अक्टूबर में तो बेच दिया 1 तारीख को ना, तो सितंबर तक का डेट काउंट करेंगे और 6 मंथ आ रहा है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे 15,000 रुपीज जो है वो साल का है, तो 6 महीने का आएगा 6/12, 6 में 6 12, तो 2 से कैंसिल करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 7 जा 14, 1 बचे 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 7,500 आ गया डेप्रिसिएशन 6 मंथ का, तो लिखेंगे 7,500 आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपको आएगा 0 5, 12 में से 5 का तो आएगा 7, फिर यहाँ पे 10 में से 7 का तो 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1,53,750 आपको आ गया WDV, ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया 1/10/2018। दोस्तों देखो जरा, ये 1/10/2018 का डेट आएगा WDV का, और ये वही डेट है जिस दिन मशीन बिकने वाली है, तो आपको डेट को माइंड करना, तो लिखेंगे यहाँ पे लेस सोल्ड, आपने सोल्ड किया है 1, सोल्ड किया मशीनरी 1/10/2018 को, कितने में सोल्ड किया आपने 1,50,000 में, आपने 1.5 लाख रुपए में मशीन को बेचा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मशीन की कीमत जो है वो ज्यादा है और आप जो बेच रहे हो अमाउंट कम है, जब अमाउंट कम है तो क्या होने वाला है दोस्तों, लॉस आने वाला है, कितना लॉस आएगा 3,750 आपको आ गया लॉस, तो लिखेंगे ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया आपको 3,750। ऐसे आपको वर्किंग इजीली समझना होगा बच्चों, इस चीज पे, इतनी चीजों पे कोई भी आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। आप कहोगे सर बहुत टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, पहले दिन समझने में आपको टाइम लगेगा, पर जब आप यही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो यही आपका काम चंद मिनटों में हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अब इसके बाद बनाने वाले हैं मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, आइए देखते हैं। दोस्तों इस वर्किंग पार्ट से आपको बनाना होता है मशीनरी अकाउंट, आइए बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। आपको पहले इसके हेड पे लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज नागपुर, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज, इन द बुक्स ऑफ साई इंडस्ट्रीज नागपुर वी प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, लिखिए मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, यहां लिखेंगे डेबिट और यहां लिखेंगे क्रेडिट, ये कंपलसरी दोस्तों क्योंकि लेजर बना रहे हैं यहाँ पे। हम यहां लिखेंगे डेट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा जेएफ जनरल फॉलियो, ये आपको अमाउंट रुपीस कॉलम है तो आप रुपीस लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा वापस डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा जेएफ और यहाँ पे आएगा अमाउंट रुपीस। ओके दोस्तों, ये आपने कॉलम बना लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है। तो सबसे पहले मैं कुछ जनरल की बात करना चाहूंगा। जब आपने मशीन को परचेस किया उसमें एंट्री क्या आई थी, उसमें एंट्री आई थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी आपके पास में आया था, मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ था, तो 2 आपने कैश पे खरीदा था तो लिखिए आप 2 कैश, कैश हो या बैंक हो तो मैं 2 कैश और बैंक अकाउंट यहां लिखा था हमने मशीनरी के डेबिट में, मशीनरी के डेबिट में। ये जो कैश और बैंक है ये मेहमान है, ये गेस्ट है, तो हम लिखेंगे मशीनरी के डेबिट में लिखेंगे 2, डेबिट साइड में 2 आता है और क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाय वर्ड आता है, तो पता ही आपको है। अब मशीनरी के डेबिट में हम लिखेंगे 2 कैश और बैंक अकाउंट। ओके, अब हमें यहाँ पे डेट डालना होगा दोस्तों, दो डेट क्या यहाँ पे है, डेट आपका फर्स्ट 17, तो लिखिए यहाँ पे 1/1/2017 लिखेंगे तो यहाँ पे। अभी यहाँ का अमाउंट 1,80,000, ठीक है दोस्तों। हमने क्या किया, पर्चेज मशीनरी की हमने एंट्री कर लिया, अब हमें एंट्री करना होगा डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारे एसेट्स को कम करता है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम एंट्री डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट,
डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी को कम करता है। जब मशीनरी कम होगी तो क्रेडिट में जाएगी। कितना अमाउंट है 3750। तो अब देखिए यहाँ पे लोग मशीनरी के क्रेडिट में, मशीनरी के क्रेडिट में कौन गेस्ट है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैं बोला कि क्रेडिट साइड में बाय बढ़ा तो बाय डेप्रिसिएशन, हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका अमाउंट है 3750। इसका डेट आएगा 31 मार्च 2017। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इस साल में कुछ और काम हुआ नहीं है तो हमें हर साल इस डेबिटेशन में हर साल अकाउंट हमको बंद करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस मशीन को क्लोज करेंगे यहाँ पे। तो इसके सेम पैरेलल साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्टली टैली करेंगे। तो ये अमाउंट ज्यादा है 1,80,000। ओके, और यहाँ लिखेंगे 1,80,000। अब इस 1,80,000 में से हम ये अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 0 0, 10 में से 5 गया तो बचा 5, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ बचा हमें 7 1, 1,76,250 यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसे बोलेंगे हम लोग बाय बैलेंस कैरी डाउन। या डेट आएगा 31 मार्च 2017। दोस्तों अब यहाँ पे जो कैरी डाउन है वो डेबिट साइड में बन जाएगा ब्रॉड डाउन। तो मैं लिखेंगे डेट लिखे यहाँ पे, नेक्स्ट डेट क्या आएगा तो डब्ल्यूडी का जो डेट है ये डालेगा। तो 1/4/2017 यहाँ पे आएगा, और डेट यहाँ पे आने के बाद में लिखे हम लोग यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 176,250 रुपीज। ओके, चलिए हम देखते हैं अब आगे। अब हमने क्या फर्स्ट ईयर को हमने कंप्लीट कर लिया है, चलते हैं अब सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में देखिए हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 1,76,250। दोस्तों हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, देखते सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में हम देख के मालूम पड़ रहा है इस वर्किंग को कि यहाँ कुछ काम हुआ नहीं है, सिर्फ एक ही काम हुआ डेप्रिसिएशन का। तो मैं एंट्री पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी के क्रेडिट में, मशीनरी के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे डेट आ रहा है 31 मार्च 2018। यहाँ अमाउंट है 15,000 रुपीज, हम 15,000 लिख देंगे दोस्तों। अब हमें यहाँ पे कुछ करना है, सिर्फ टैली करना है, तो हम अकाउंट को टैली करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1,76,250 लिखेंगे हम लोग। 1,76,250 उसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 5 2, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, फिर यहाँ पे 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, 1,61,250। दोस्तों अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करना हो तो आपको वर्किंग पार्ट में से ऑलरेडी मिल जाएगा डब्ल्यूडीवी में से 1,61,250 यहाँ लिख दीजिएगा। अभी हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट आएगा 31 मार्च 2018। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है बन जाएगा ब्रॉड डाउन, तो लिखेंगे 1/4/2018, हम लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 161,250 का। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब हमने सेकंड ईयर में हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब चलते हैं थर्ड एंट्री में। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मशीन यहाँ पे डेबिट चार्ज कर रहे हैं ओनली फॉर 6 मंथ के लिए। तो डेट आएगा 39/2018। ओके, अब हमें पता है कि डेबिट एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी के क्रेडिट में आएगा गेस्ट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसका अमाउंट आएगा कितना 7,500 रुपीज। ओके दोस्तों, ये हमने एंट्री कर लिया। पर दोस्तों थर्ड ईयर में कुछ और काम किया, हमने मशीन को सेल किया है। मशीन को हमने सेल किया कितने में, 1.5 लाख रुपए में। मशीन की कीमत कितनी थी 1,53,750 था। तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 3,750 का। तो जब लॉस होगा मशीनरी पे तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखते हैं। देखिए हम लोग कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है 1,50,000। अभी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,750, और 2 आएगा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी जा रही है हमारे पास से, कितने की जा रही है 1,53,750 की मशीन जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया लॉस। तो अब इसकी एंट्री करनी होगी हमको। तो मशीनरी के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय लिखेंगे। अब डेट यहाँ पे आ रहा है 1/10 का, लिखेंगे 1/10/2018 को हम मशीन बेच रहे हैं 1/10/2018। ओके, तो लिखेंगे बाय व्हाट, मशीनरी के क्रेडिट में बाय कैश
और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट कितना पैसा आ रहा है आपके पास 1,50,000। ठीक है, अब आपके पास मालूम है कि मशीनरी के डेबिट में एक और आइटम बचा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी लिखे हम लोग यहाँ पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट लिखे हम लोग यहाँ पे, कितना अमाउंट है 3750 एंड डेट आएगा 1/10/2018 का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा आइटम हमने पोस्टिंग कर दिया है। अब इतना होने के बाद हमें टैली करना होगा, तो लास्ट में ये मशीन अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। देखते हैं 1,61,250 हो रहा है, जोड़ लो इसमें 0 यहाँ 5 7 5 2 2 कैरी 1 8 8 11 के 1 कैरी 1 6 1,61,250 दोनों अकाउंट टैली हो गया। तो अभी हमें पता है यहाँ पे, हमें यहाँ पता है कि जब मशीन बिक जाएगी और वहां कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो अभी क्या हो रहा है, अकाउंट दोनों साइड का टैली हो जाएगा। इतने सिंपल तरीके से हमने क्या देखा, मशीन अकाउंट को क्लोज किया। करना क्या होता है, शॉर्ट देख लीजिए, आपको सिर्फ ये एंट्री और ये एंट्री, तीन एंट्री की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, किसकी, परचेस की, डेप्रिसिएशन की और सेल की। ये तीन एंट्री आपको आएगी तो आप आराम से बना लेंगे। करना क्या होता है मालूम है, मशीनरी के डेबिट में आपको 2 कैश लेना होता है, 2 कैश में खरीदा तो फिर बाद में बैलेंस बस लेना होता है, और इस में क्या होता है, बाय डेप्रिसिएशन डालना होता है, बैलेंस लेना होता है, डेप्रिसिएशन फिर बैलेंस, डेप्रिसिएशन अगर सेल किया तो कैश में और लॉस तो लॉस देने का। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने के बाद अकाउंट टैली होता है और बहुत सिंपल ऐसा हमने कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोस्तों इसका लास्ट अकाउंट बचा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोस्तों डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एंट्री की जरूरत पड़ती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और डेप्रिसिएशन का एक लंगोटिया याद है दोस्तों, पता आपको होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर आपको ये दो एंट्री का पता है दोस्तों, तो आप इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को बड़े आसानी से बना देंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। डेप्रिसिएशन करने के लिए क्या होता है, दो एंट्री बस आपको जानकारी होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन करने के लिए बस दो एंट्री की रिक्वायरमेंट्स होती है दोस्तों। तो क्या करना होगा हमें कि जो भी यहाँ पे ईयर दिया डेप्रिसिएशन का, ये देखिए ये ईयर है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस अब कुछ समझ नहीं है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 31 मार्च 2017, यहाँ भी 31 मार्च 2017 लिख दिया हमने, एक साल का डेट। अब हमें क्या करना है, एंट्री देखना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट लिख दिए हम लोग। ओके, इसका अमाउंट दिया है 3750, 3750। ओके, उसके बाद हमें इसके लिए पता है पोस्टिंग एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे फुल फॉर्म लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3750, और ये साल हमारा खत्म हो गया, इसे बंद कर देंगे। ठीक है, सब टैली कर देंगे 3750। अब आपको दोस्तों बता रहा हूं, ये आपने समझ तो लिया एक बार प्रोसेस करके। अब करना क्या है, अगर एग्जाम में आपको 3 साल का पूछा हुआ होगा ना, तो आप तो एक बार कर चुके हो, 2 बार को और ये सेम चीज लिखना होगा, सिर्फ आपको ईयर चेंज करना है। ओके दोस्तों, तो कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे 31 मार्च 2018, हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे इसका अमाउंट दिया 15,000 रुपया, तो 15,000 लिखिएगा। सिर्फ दो चीज चेंज हो रही है, आपको अमाउंट चेंज हो रहा है और ये ईयर चेंज हो रहा है, बाकी जो है ना बीच के आइटम ये सेम रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे 31 मार्च 2018 हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका अमाउंट है 15,000, लिखने के बाद टैली कर लेंगे, सीधा कुछ करना नहीं, टैली करना है 15,000 और 15,000। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको आसान लग भी रहा होगा। फिर देखेंगे कि डेबिट नेक्स्ट डेट क्या है, 39/18, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 39/2018, हम बोलेंगे टू, वापस सेम वही प्रोसेस, टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट है 7,500 दिया हमने। फिर वापस 39/2018 हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आएगा 7,500। अब हम इस ईयर को हम लोग क्लोज कर दिए 7,500 और 7,500,
दोस्तों आसानी से आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि किस प्रकार से हो रहा है। आपको सिर्फ यहाँ पे दो एंट्री का पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन, और पोस्टिंग करके हम सिंपली से कर लेंगे। करना क्या होगा वापस देखते हैं, यहाँ टू मशीनरी टू मशीनरी टू मशीनरी टू मशीनरी, बार प्रॉफिट लॉस बार प्लस बार प्रॉफिट लेने का, और यहाँ पे सिर्फ ईयर चेंज करने का, अमाउंट चेंज करने का और टैली करते जाने का। ओके दोस्तों मुझे पता है कि आप बोलोगे इतना बड़ा प्रोसेस कर दी सर आपने, कोई बात नहीं, पहली बार से लगेगा, पहली बार लगेगा इतना लेंदी है, पर दोस्तों जब बार बार प्रैक्टिस करोगे सवाल को करने की तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या, इसके आने जो भी क्वेश्चन होंगे आपको आसान से समझ में आने लगेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अपने फ्रेंड तक ये वीडियो को शेयर कीजिए, इससे उनको भी लाभ मिलते रहे। दोस्तों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।